हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। तो आज है देवोत्थनी एकादशी। आज से भगवान जाग जाएंगे। तो बस शाम का समय हो रहा है और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह भी था, शाम को भी है। तो मैं सुबह नहीं पूजा की थी क्योंकि मैं सुबह का टाइम थोड़ा सा मेरा बिजी रहता है, तो पूजा सुबह नहीं की मैंने। पूजा मैं प्रदोष काल में करने जा रही हूँ, तो शाम को अभी आपको घड़ी में दिखाते हैं। ये देखिए, तो शाम के अभी बज रहे हैं 5 और तैयार हूँ मैं। पिंक कलर की साड़ी आज मैंने पहनी है और ये साड़ी मैंने काफ़ी दिनों बाद पहनी है। तो पिंक एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में है, तो यही साड़ी पहनी है। और चलिए अब जल्दी से पूजा की सारी सामग्री मैंने इकट्ठा कर ली है। बस जल लेके चलना है और दीपक जलाने के लिए माचिस शायद रखना भूल गई हूँ। तो इतना ही काम करना बचा है। बच्चे नीचे खेल रहे हैं। जब तक वो लोग खेल के आएंगे तब तक मेरी ऑलमोस्ट पूजा हो जाएगी और दीपक जलाने का समय हो गया है। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से पूजा कर लेते हैं। तो गाइज़ हमने पूजा की थाली तैयार कर ली है। देखिए दीपक भी जला लिया है। पूजा की थाली में मैंने चुनरी रखी है, सुहाग की चीज़ें सभी रखी हुई हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सुहाग की चीज़ों में मेनली क्या क्या होता है। आलता होता है, चूड़ी होती है, बिंदी होती है, रबड़ बैंड हो गया और बिछिया भी बहुत सारे लोग रखते हैं, चूनर रखते हैं। मतलब जो कुछ आप करना चाहें, 16 श्रृंगार में आप जो जो रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैंने रख ली हैं। और तुलसी के पौधे को अब मैं यहाँ पे देखिए चूनर उड़ा रही हूँ। इस तरीके से चूनर उड़ा दिया है और एक और चूनर है उसको भी उड़ा देते हैं। और चलिए विधि विधान से पूजा कर लेते हैं। वैसे बहुत कुछ तो हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो कहते हैं कि या विष्णु भगवान की पहली बात तो तुलसा जी का जो विवाह होता है वो शालिग्राम भगवान से होता है। तो अगर आपके पास शालिग्राम है तो आप उनको भी शालिग्राम को पास में रखिए तुलसा माँ के, और उसके बाद साथ में रखिए लाल रंग का कलावा। और कलावा ज़रूर तुलसा मैया और शालिग्राम के बीच 7 बार गठबंधन कीजिए। और उसके बाद हल्दी सिंदूर हर चीज़ से चावल से पूजा करिए। चावल आज के दिन नहीं चढ़ेगा क्योंकि ये एकादशी है, देवोत्थनी एकादशी। तो एकादशी के दिन तो वैसे भी चावल वर्जित होता है, खाना भी और भगवान को चढ़ाना भी। तो इसीलिए मैं चावल नहीं चढ़ा रही हूँ। सिंदूर रोली इन सब चीज़ों से पूजा होगी। और तुलसा मैया की विशेष पूजा वैसे तो कार्तिक मास में होती है। और बहुत सारे लोग देवोत्थनी एकादशी को, जिस दिन भगवान जागते हैं उस दिन तुलसी विवाह का विधान है। और बहुत सारे लोग देव दीपावली के दिन भी तुलसी का विवाह कराते हैं, पूजा करते हैं। तो कुछ जो ऐसे मुझसे बनता है वैसे मैं कर रही हूँ। वैसे सासू माँ बहुत अच्छे से मेरी तुलसा मैया की विवाह की रस्में करती हैं, पूजा करवाती हैं। गन्ने का मंडप बनाया जाता है हमारे यहाँ, तो गन्ना ला करके ज़रूर आज के दिन चढ़ाना चाहिए। तो दोनों साइड मैंने एक एक गन्ना रख दिया। वैसे लखनऊ में ना गन्ना बहुत मुश्किल से मिलता है, और वहाँ जब हम प्रयागराज में थे तो जगह जगह गन्ना लगा रहता था। यहाँ पे तो मुझे कम दिखाई देता है। मार्केट में मुझे थोड़ा सा सर्च करना पड़ा था कि मिल जाए। फिर मैं, एक भैया रहते हैं यहीं पास में, वो आ रहे थे हमारे ही साइड से, तो मैंने कहा गन्ना और सूरन ज़रूर लेते आइएगा। आज के दिन सूरन हमारे यहाँ खाने में बनता है, सूरन ज़रूर चखा जाता है। और जो हमारे साइड सूरन मिलता है ना वो अच्छा खासा मतलब एक तो ना तीखापन रहता है उसमें, थोड़ा सा चुभता है गले में, वैसा वाला सूरन हमारे यहाँ मिलता है। तो लेकिन अच्छा हम लोग को वही लगता है क्योंकि हमेशा से हम लोग वही वाला सूरन खाते आए। जो बिल्कुल सिंपल रहता है वो हमें मज़ा ही नहीं देता है। तो ऐसा होता है। और शालिग्राम हो वो ज़रूर तुलसी विवाह में शालिग्राम से को रखें। और जिनके पास शालिग्राम नहीं है वो विष्णु भगवान की तस्वीर रख सकते हैं, कान्हा जी की भी प्रतिमा रख सकते हैं, या फिर लड्डू गोपाल आपके पास है तो उनको भी रख सकती हैं। तो मेरे पास लड्डू गोपाल थे तो मैंने लड्डू गोपाल को ही रख लिया है। पूजा हो चुकी है तो चलिए अब शुरू करते हैं आरती। और यहाँ देखिए ऊपर मैं एक चूनर और बांध रही थी। फिर मैं सोच रही थी ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ये कम अच्छी लग रही थी मुझे, तो फिर मैंने इसको निकाल ही दिया क्योंकि इसकी वजह से ना तुलसा मैया और झुकी झुकी सी हुई हुई जा रही थी। और पेड़ मेरा ना चौड़ाई में नहीं बढ़ रहा है, तुलसा मैया का लंबाई में ज़्यादा बढ़ रहा है ये वाला पेड़। तो अब चलिए आरती का समय हो गया है। तो मैं अक्षत और आद्या दोनों को बोल रही थी कि तुम लोग भी बैठ जाओ। और अभी मैं भजन गा रही थी क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत मैंने सासू माँ से भजन सीखा है वही मैं गा रही थी। आरती क्यों? जब कोई गणेश जी की, अरे यार, जय गणेश। जय
गाइस तुलसी मैया की पूजा मैंने कर ली है और अब मैं जा रही हूँ क्योंकि आज है मेरा व्रत, तो अब कुछ खाऊं पीऊँगी, भूख लगी है। तो चलिए चलते हैं किचन में और कुछ बनाते हैं। बच्चों के लिए पहले कुछ बना दूँ क्योंकि बच्चे भी मेरे भूखे हैं। मैं शाम से ही पूजा की तैयारी वैयारी में लग गई थी, फिर मैंने अभी तक उनको कुछ खाने पीने को नहीं दिया है। तो पूजा पाठ हो गया है, दीपक लगा दिए हैं सारे घर में। और सुबह हम लोगों के यहाँ मॉर्निंग में उठ करके जो सूप होता है ना, सूप के ऊपर एक गन्ना रख दिया है और उसको उठ करके बजाते हैं। तो बस वही करना है। और चलिए फिर जल्दी से अभी हम चलते हैं किचन में, क्योंकि अभी ना, और देखिए मेरे कान में ना पता नहीं कैसे खुजली होना शुरू हो गई। कभी कभी होता है ना, आप सबके साथ भी होता होगा, ईयर्स में खुजली होना अचानक से शुरू हो जाता है। और आज मैंने ये साड़ी काफ़ी दिन बाद पहनी। और ये मैं बताऊं, जब मैं लखनऊ में फ़र्स्ट दीपावली को थी ना, तो मैंने ये साड़ी एकदम नई पहनी थी और आज इसके बाद पहनी है। ब्लाउज मैंने दूसरा पहना हुआ है इसका, सेम ब्लाउज दूसरा, मतलब कलर पिंक ही है लेकिन थोड़ा सा लाइट पिंक में है वो ब्लाउज़, और वो मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने इसके साथ पहन लिया है। मैच हो रहा था तो मैंने पहन लिया, क्योंकि मैच ही कराना है और बाकी क्या करना है ना, कुछ भी। और आजकल तो इतना अजीबोगरीब फैशन है, कुछ भी किसी में भी मैच करा लो तो चल ही जाना है। नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। देखिए अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज हमको थोड़ा सा एक काम है, बहुत ज़्यादा। क्या काम है बताते हैं, क्योंकि बस ना एक कोई चीज़ दिमाग में बैठ जाती है, फिर उसको जब तक कर ना लो तब तक मन नहीं मानता है। तो आज सुबह जब मैं मॉर्निंग में अपने बालकनी में आई तो मुझे लगा कि प्लांट्स को धूप नहीं मिल रही है प्रॉपर, और जैसा कि इस टाइम पे है कि धूप मिलना ज़रूरी है। तो फिर मैंने कहा चलो आज मेरा दिमाग चला गया है, तो मैं टाइम वैसे तो रोज़ सोचूंगी आज कर लूँ कर लूँ कल कर लूँ, और इस तरीके से तो पहले मैंने ना इस साइड गमले रख रखे थे, तो जिसके चलते पूरी दीवार पे देख सकते हैं मिट्टी के दाग पड़ गए हैं। बट इस साइड से मुझे उस साइड जो है वो गमलों को रखना पड़ा, इसलिए रखना पड़ा क्योंकि धूप है। जैसा कि विंटर्स का सीजन स्टार्ट हो गया है, तो इस टाइम पे ना पौधों को धूप लगना बहुत ज़रूरी है। पौधों क्या, इवन इंसानों को भी धूप लगना बहुत ज़रूरी है। तो जिसके चलते मैंने प्लांट्स को तो उधर शिफ्ट कर दिया है और अब उधर साइड उनको प्रॉपर धूप लगेगी। और समर के टाइम इधर कर दूंगी वापस से, क्योंकि इधर धूप समर के टाइम कम चाहिए होता है। लेकिन ये वॉल ना पूरी गंदी हो गई है, तो मैंने कहा लगे हाथ इसको भी साफ कर देती हूँ, वरना ये एज इट इज़ गंदी ही रह जाएगी। तो इसीलिए मैं इसकी साफ़ सफाई में लग गई हूँ। बारिश सीजन में जब पानी बरसता था ना, तो मिट्टी में जो बूंदें पड़ती थी उसकी वजह से ये सारे छींटे पड़ गए हैं। तो इसी लगे हाथ इसको भी क्लीन कर देती हूँ, तो साफ़ सुथरा हो जाएगा। मैंने सोचा था कि ऐसे तो मुझे टाइम मिलने से रहा, तो आज मैंने सारे प्लांट्स को उधर किया दूसरे साइड, और प्लांट्स में मैंने खाद वगैरह भी डाल दी और अच्छे से उनकी गुड़ाई भी कर दी है, क्योंकि प्लांट्स के आसपास ना थोड़ी बहुत घास वास निकल आती है। जो एक्स्ट्रा प्लांट निकल आते हैं तो वो भी काफ़ी कुछ आपका जो न्यूट्रिशियस होता है वो प्लांट्स का ले लेते हैं। तो इसलिए मैंने जो एक्स्ट्रा प्लांट्स निकल आए थे वो मैं हटा दी, गुड़ाई कर दी अच्छे से। और उसके बाद अब मैं लॉन की सफाई कर देती हूँ। तो मैं पानी ली हूँ और अच्छे से धुलाई कर दे रही हूँ लॉन की। और धूप इतनी अच्छी लग रही है आज की, हल्का हल्का सा आज मौसम में ठंडक टाइप सी है, थोड़ी सी ठंड लग रही थी। और जैसे जैसे अब मौसम ना बदल सा रहा है, अब थोड़ी सी ठंड बढ़ने वाली है। जैसा कि अभी देख सकते हैं ठंड का सीज़न शुरू हो गया है, तो धूप बहुत अच्छी लग रही है।
और अच्छा लग रहा था, मेरा मन कर रहा था मैं धूप में थोड़ी देर बैठूं, लेकिन मेरे लिए काम ही धूप में निकल आया। तो मैं धूप में करते करते काम भी हुआ जा रहा है और धूप भी लगी जा रही है। तो चलिए, बहुत अच्छा सा आज का टाइम मेरा यूटिलाइज़ हुआ और कुछ अच्छा मैंने काम किया, क्योंकि ये काम ना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरा। गार्डनिंग में सच बताऊँ बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन जैसे होता नहीं, प्लांट्स जब आप एक बार लगा लो ना तो उनकी लोग अपने बिल्कुल बच्चों की तरह केयर करने लगते हैं। तो वैसा ही कुछ अटैचमेंट मेरा भी प्लांट्स के साथ हो गया। अब तो मैं डेली ना ये भी देखती रहती हूँ कि मेरा कोई प्लांट्स कहीं सूख तो नहीं रहा है, क्योंकि पहले मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था जब मैं नहीं लगाती थी प्लांट्स वगैरह, लेकिन अब मुझे तुरंत फ़र्क पड़ता है कि नहीं, मेरे प्लांट्स सूख ना जाएं, उनमें प्रॉपर पानी वगैरह पड़ा है कि नहीं पड़ा है, प्लांट्स में फूल आ रहे हैं कि नहीं। तो सारा कुछ दिमाग मेरा इसी पे रहता है। तो होता है ना, प्लांट्स हैं या एनिमल, आप कोई भी पेट एनिमल पाल लीजिए ना, तो पूरा उसकी अपने बच्चे की तरह लोग केयर करना शुरू कर देते हैं। तो अब ये चीज़ें मुझे समझ में आ गई। कपड़े आज मैंने मॉर्निंग में धुले थे, तो अभी तक सूख गए हैं, तो मैं अब नीचे ले आई हूँ। तो चलो थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं कुछ कपड़ों में, जो नए हैं उनको प्रेस करके रख देते हैं, क्योंकि बच्चों के नए कपड़े, अब ये शॉर्ट्स वाले जो पैंट्स वगैरह हैं वो अब उनका कोई यूज नहीं है। विंटर्स आ गया है तो इनको सारा धुल करके प्रेस करके रख देते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही कपड़े अंदर जाते जाएंगे और जो सर्दियों के कपड़े हैं वो धीरे धीरे बाहर आते जाएंगे। तो यही प्रोसेस अभी चलने वाला है। 1 महीने में धीरे धीरे घर में कपड़े ही कपड़े दिखने वाले हैं, क्योंकि विंटर्स में बहुत कपड़े हो जाते हैं। तो ब्लॉग का एंड करेंगे। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, न्यू हो चैनल पे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आद्या फैमिली चैनल, बाय, टेक केयर।